तो आज हम बनाएंगे रबड़ी मालपुआ, जो कि राजस्थान का बहुत ही फेमस डेजर्ट है। नॉर्मली जो मार्केट में मालपुआ मिलता है वो मैदे से बना होता है, पर आज हम जो मालपुआ बनाएंगे वो गेहूं के आटे से बनाएंगे। और इस मालपुए के लिए जो हम रबड़ी बनाएंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी सिर्फ 1 कप दूध से। और ये मालपुआ बहुत ही अमेजिंग और टेम्पटिंग बनने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम रबड़ी बनाते हैं। तो रबड़ी के लिए मैंने एक पैन में 1 कप दूध डाला है। 1 कप दूध का मेजरमेंट जो होगा वो 1/2 लीटर जितना होगा। और इस 1 कप दूध में से भी मैंने थोड़ा सा दूध अलग से बचा लिया है, क्योंकि हमें इसमें मिल्क पाउडर डालकर इसे मिक्स करना है। इस बचे हुए दूध में मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालकर इसे दूध में मिला दिया है। इससे क्या होगा कि जो हमारा दूध होगा वो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और रबड़ी का टेक्सचर ले लेगा। क्योंकि जब हम रबड़ी बनाते हैं तो रबड़ी के लिए हमें बहुत सारी समय की जरूरत होती है, इसलिए हम इसमें मिल्क पाउडर डालकर रबड़ी को जल्दी से तैयार कर देंगे। मिल्क पाउडर से रबड़ी फटाफट बन भी जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही हम इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालकर दूध को अच्छे से उबाल आने देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। ये जो घर पे दूध की मलाई निकलती है मैंने इसमें वही डाली है। और ये जो मलाई है वो मेरे 2 दिन के दूध से निकली है। मैंने इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। ये आधा कप जितनी निकली है। और रबड़ी का टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाला है काजू पाउडर। यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू को पीस कर उसका पाउडर बना लिया था। अब इसे हम दूध में डाल के इसमें 2-3 उबाल और आने देंगे। चलिए, अब ये दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें दूध को थिक नहीं करना है, क्योंकि ये जब रूम टेम्परेचर पर आएगा तो ये रबड़ी का अच्छे से टेक्सचर ले लेगा, मतलब कि ये रबड़ी के फॉर्म में आ जाएगा। जब तक ये दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम रबड़ी के मालपुए के लिए चाशनी की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब हम मालपुए बनाते हैं तब हमें उसमें कोई भी मिठास नहीं डालते हैं और ना ही रबड़ी में। तो चाशनी के लिए हमें सबसे पहले 1 कप पानी लेना है और उसमें डालेंगे 1 कप चीनी, मतलब कि जितना हम पानी लेंगे उतनी ही चीनी डालेंगे। और फिर उसमें डालेंगे थोड़ी सी केसर। केसर बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं हो तो आप उसकी जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये जो चाशनी है वो लगभग 3 से 5 मिनट में ही बनके तैयार हो जाती है। और इसे हमें कोई भी तार नहीं बनानी है, इसे सिर्फ थोड़ा सा चिपचिपा बनाना है। जैसे कि हम चाशनी को इस तरह उंगली पर लेकर देखेंगे तो वो थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए, बस इतना ही उबाल आने देना है। क्योंकि जब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे तो भी ये थोड़ी देर तक पकती रहेगी। तो आइए, यहाँ पे हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है और रबड़ी भी बन चुकी है। तो अब हम तैयारी करेंगे मालपुए की। तो मालपुए के लिए हमें यहाँ लेना है सबसे पहले 1 कप गेहूं का, और साथ ही मैंने इसमें डाला है 1/4 कप मैदा। अगर आप बिना मैदे के बनाना चाहें तो भी ये मालपुए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और फिर हमने जो रबड़ी बना कर रखी थी साइड में, उसका 3/4 भाग हमें इसमें डालना है, मतलब हम इसका 1/4 भाग है वो बचा के रखेंगे, क्योंकि हम लास्ट में उससे मालपुए की गार्निशिंग करेंगे। और फिर इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब ये एकदम बैटर थिक हो चुका है, तो हम इसे पतला करने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर इसे मिक्स करेंगे। तो हमें जैसी कंसिस्टेंसी बैटर की चाहिए उस हिसाब से हम इसमें दूध डालेंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डालकर पहले अच्छे से मिक्स किया है, जिससे कि क्या होगा कि इसमें कोई लम्स नहीं रह जाएंगे। और यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट बनाने के लिए मेरा लगभग यहाँ पे 1 कप दूध लगा है। मालपुए बनाने के लिए हमें बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, जैसे कि हम अगर करछी से बैटर को गिराए तो वो एकदम इजीली नीचे गिरे। और फिर हमें बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक पैन में घी डालकर उसे अच्छे से गर्म होने देना है। आप चाहे तो ये मालपुए तेल में भी बना सकते हैं, पर जो ट्रेडिशनल मालपुए बनते हैं रबड़ी के वो घी में ही बनते हैं। और मालपुए बनाने के लिए जो हमें पैन लेना है वो इस तरह से फ्लैट ही लेना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए कि ये मालपुए के लिए परफेक्ट है कि नहीं, तो इसमें हम इस तरह से थोड़ा सा बैटर डालकर देखेंगे। अगर ये बैटर तुरंत ऊपर आ गया तो समझो इसका मतलब घी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट। चलिए, तो अब ये बैटर अच्छे से ऊपर आ रहा है, मतलब घी का टेम्परेचर एकदम सही है मालपुए बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक मालपुआ डालकर दिखाती हूँ कि उसे हम किस तरह से डालेंगे। तो बैटर को हम इस तरह से डालेंगे, करछी से थोड़ा सा ऊपर से,
इसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक ये अच्छे से नीचे से पक न जाए। जब ये मालपुआ नीचे से अच्छे से सिक जाएगा तभी हमें इसे पलटाना है और इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। जब ये नीचे से अच्छे से सिक जाए तो इसे धीरे से पलटाना है क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में खाते ही घुल जाए। इस रबड़ी के मालपुए की पहचान ही यही होती है कि बहुत सॉफ्ट होता है। जो बिना रबड़ी के मालपुए होते हैं वो थोड़े से कड़क होते हैं। बस इसी तरह से दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन कलर आने पर इसे हम निकाल देंगे और फिर इस मालपुए को हमें गरम गरम ही चाशनी में डालना है जिससे कि चाशनी मालपुए में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए अब हम इस पैन में 2-2 3-3 कर मालपुए डालते जाएंगे जिससे कि ये फटाफट से बन जाए। तो आप जब भी आप करछी से मालपुओं का बैटर डालें तो सेम ही क्वांटिटी मिले, जिससे कि क्या होगा कि सारे मालपुओं की साइज सेम बनेगी, जिससे वो दिखने में भी एकदम अच्छे लगेंगे। तो सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे से 12 से 13 मालपुए बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे मालपुओं का कलर और साइज एकदम सेम है और यहाँ पर जो चाशनी है वो जब इस तरह से नीचे बैठ जाए तो आप इसे क्या करें, बीच बीच में चम्मच से इस तरह से ऊपर डालें जिससे कि चाशनी पूरी तरह से मालपुए में एब्जॉर्ब होती जाए। और जो यहाँ पर हमने रबड़ी रखी थी गार्निशिंग के लिए वो देखो एकदम अच्छे से थिक हो गई है। तो मैंने यहाँ पर इसे रबड़ी से गार्निश किया है। आप चाहे तो बिना रबड़ी से भी इसे गार्निश कर सकते हैं क्योंकि रबड़ी के मालपुए का मतलब है कि जो हमने बैटर में रबड़ी डाली है वही। बिना रबड़ी की गार्निशिंग के भी ये रबड़ी का मालपुआ ही कहलाएगा। वाह, इसे देखकर बच्चों के क्या बड़ों के मुंह में ही पानी आ जाएगा।